तो हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक, आप लोग क्या है, कुछ बच्चे क्या होंगे, 9th में होंगे, आप किस में गए हैं, 10th में गए हैं। कुछ बच्चे 11th में थे, आप किस में गए हैं, 12th में गए हैं। ठीक, तो आज हम किस टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, आज के हमारे टॉपिक है किस प्रकाशन की बुक ले। यानी अब हमें क्या करना है, अच्छे तरह से बोर्ड की तैयारी करना है ताकि हमारा जो स्कोर है 90 प्लस आ जाए। यानी 90 प्लस नंबर हमारे, यानी 90% प्लस नंबर आ जाए, वो भी हर सब्जेक्ट में। तो हम उससे पहले अब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कौन सी बुक लें, कौन सी बुक खरीदें ताकि पेपर में भी क्वेश्चन आए और हमारा प्रैक्टिस सेट भी चलता रहे और सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाए। ठीक, देखिए आपको एक बात बता दें, हम कोई भी काम हो, क्या है, कोई भी काम हो, यदि आप उसे 100 तरीके से करने से अच्छा है, यदि कोई भी काम है उसको 100 तरीके से करने से अच्छा है कि आप एक काम को 100 बार करें। क्या करें, 100 बार करें। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी। ठीक, वही हमें पेपर में भी करना है, यानी तैयारी के समय भी वही करना है। कोई भी क्वेश्चन है उसको 4 तरीके से लगाने से अच्छा है एक तरीके को 4 बार लगाएं। ठीक, क्यों, क्योंकि अब एक ही तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक ही तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपका क्या माइंड सेट क्या रहेगा, जिससे पेपर में बैठ गए, क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, हमने उस तरीके को 4 बार लगाया, क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट हमारा ज़्यादा है तो क्वेश्चन तुरंत लगा दोगे। लेकिन उसी क्वेश्चन को 4 तरीकों से लगाए, पेपर में क्वेश्चन आ गया, अब पहले तो आपको सोचने में टाइम लगेगा कि हम उसको किस तरीके से करें, कौन सा तरीका सही है। मान लीजिए पहला तरीका कर रहे हैं, बीच में भूल गए, फिर उसको काटें, फिर दूसरा तरीका। तो ऐसा ना करें, आप एक ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, इधर उधर के चक्कर में ना पड़े थी हमने उनसे थोड़ा सा देख लिया, उनसे देख लिया तो हमें 4 तरीके पता चल गए। तो आप इन सब चक्कर में ना पड़े, आप एक ही तरीके से जितना हो सके उतना करें, उतना आपके लिए बेटर है। ठीक, तो आप आज वही जानेंगे कि कौन से प्रकाशन की बुक लें ताकि हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल सके, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके। ठीक, हमारी सबसे पहली बुक हम लेते हैं मैथ की। किसकी, मैथ की। ठीक, सबसे सस्ती बुक मिलती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अब किसी भी बोर्ड के, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछे, तो यदि आपने एग्जाम्पल देखा ही नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से फंसेंगे। यदि आपने, पर लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज लगाते चले गए चले गए चले गए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। जो 12th का जो पेपर होता है यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, तो क्या होता है उस 12th के पेपर में एक्सरसाइज तो पूछती हैं पर कम पूछती हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्पल का। इसका पूछता है एग्जाम्पल का, और एग्जाम्पल में 8-8 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, 8-8 नंबर के। सोचिए, लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक, तो आप सभी लोग को हम यही करेंगे कि मैथ की बुक आप एनसीईआरटी की लें। क्यों, क्योंकि आपको ये सस्ते मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, सस्ते में, पहली बात। दूसरी बात, पेपर इसी से बनता है, पेपर आपका इसी से बनता है, सिंपल सा है। और तीसरी बात, उसमें क्वेश्चन कम है, यदि आप उसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ लगाते हैं तो ये 100%, आप बता दें आपको 99% क्वेश्चन इसी से फंसते हैं। जो बच गए 1% क्वेश्चन, बस वो पता क्या करता है, न्यूमेरिकल चेंज करता है। मीन्स कोई 2 लिखा है तो 2 की जगह 3 कर देगा, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। तो 12th में 5 बहुविकल्पी आते हैं बाबू लोग। अभी हम 10th और 12th दोनों की बात कर रहे हैं, अभी 10th के बारे में बता रहे हैं। तो पहले 12th की बात सुनिए। जो 5 बहुविकल्पी आते हैं पेपर में, वो एनसीईआरटी बुक से आते हैं। अब मिला सकते, एक भी क्वेश्चन बाहर के नहीं होता, टोटल सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है बहुविकल्पी। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक लेंगे। क्या लेंगे, एनसीईआरटी बुक लेंगे। क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक लेंगे और आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल के भी टीचर बताएंगे, इससे आपकी एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। यदि आप कोचिंग कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको हम सारे क्वेश्चन बताएंगे। इससे क्या है, आपको रिवीजन करने का समय मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप एक टॉपिक को 50 बार पढ़ लें, कितनी बार, 50 बार पढ़ लिए, आप रिवीजन ना किए तो क्या फायदा। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ आ गया, पर बाद में भूल जाएंगे जब तक रिवीजन नहीं करेंगे। पढ़िए एक बार, हफ्ते में संडे होता है, आधा एक घंटा बैठ कर देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे लगाया गया, एक आध क्वेश्चन को लगा लीजिए, लेकिन एग्जाम्पल मत छोड़िए। एग्जाम्पल छोड़ देंगे तो आप समझिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों कि एग्जाम्पल छोड़ने का मतलब है कि आप बहुत से क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया है, ठीक है, और पेपर में जाने के बाद कहेंगे कि क्वेश्चन ही नहीं फंसा है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल पे ध्यान रहे, तो एग्जाम्पल पे आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, ठीक। समझ में आया? हमने एनसीईआरटी क्यों आपको बोला, सस्ते में मिल जाएगी, पेपर भी इसी से बनता है, ठीक है। और उसमें क्या है, अभी साइड बुक ले लिए, मान लीजिए आप एस अग्रवाल ले लिए या मनोहर, कोई भी बुक ले लिए, आप सपोज मान लीजिए बुक ले लिए, पहली बात 500 से कम में नहीं मिलेगी। ये सब बुक जो 10th की बुक है, सुनिए, मैथ की 10th की बुक 100 रुपये के अंदर ही मिल जाएगी, 100 रुपये से महंगी तो नहीं मिलेगी। हमने जब लिया था 2 साल पहले, 3 साल पहले हमने लिया था उसको 60 रुपये में। इस समय कितना भी होगा, 100 रुपये से कम नहीं, 100 रुपये से कम ही होगा। कितना भी बड़ा होगा, 10-20 बड़ा होगा, 70-80 की बुक होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और बता दें 12th का भी हमने पढ़ाने के लिए बुक लिया है, अब बता दें आपको 200 में मिल गई है, 200 में एनसीईआरटी मिल गई है, दोनों, फर्स्ट बुक सेकेंड बुक, ठीक। सेकेंड थोड़ी महंगी है, फर्स्ट थोड़ी सस्ती है। मान के चलिए 250, मान लीजिए 250 में आपको मिल जाएगी। पर आप साइड बुक लेते हैं तो बता दें आपको 500 से कम में नहीं मिलेगी बाबू, कितना भी हो। 500 की आपने बुक ले लिया, बुक तो ले लिया, इतने उसमें क्वेश्चन दिए, आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं थी बस मैथ ही पढ़ना है, ठीक है। बस आपको मैथ ही नहीं पढ़ना, आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना है। आपने बुक मोटी से ले ली, क्वेश्चन देख के घबरा जाएंगे और लगाएंगे नहीं, डिप्रेशन में चलेंगे, अरे इतना समय हो गया अभी क्वेश्चन नहीं लगा, ये हो, ठीक है। तो अब छोटी चीज़ों मतलब एक बार नहीं बताया, किसी काम को 4 जगह करने से अच्छा है कि एक ही काम को 4 बार कीजिए एक ही जगह, तो अच्छा रहेगा। तो उसी तरह एनसीईआरटी लीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए ताकि आपको दिक्कत ना हो, और सस्ते में भी हो जाएगा। तो उससे क्या रहेगा, चीज़ें नहीं देखते, चीज़ें जब छोटी लगती हैं, जैसे सपोज मान लीजिए भक्कू है, गाँव से को जानते हैं भक्कू, भक्कू में भूसा भरा है, क्या भरा है, भूसा 30 किलो, कितना किलो, 30 किलो। भक्कू कितना बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा, भूसा भी उसमें क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। जब उठाने की बात होती है तो 2 लोग लगते हैं, एक लोग कोई पकड़ के उठाएगा तब उठा, 30 किलो कोई ज़्यादा नहीं है, 30 किलो कोई ज़्यादा नहीं है। अब कोई 30 किलो का पत्थर है, देखिए छोटा सा दिखेगा, अब उसको अकेले उठा के रख देंगे, तो वही बात है, आपको छोटे में करना है, ठीक। आपको ध्यान रहे तो आप एनसीईआरटी बुक खरीदेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक। यदि आप और बाकी सब्जेक्ट का यदि आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो एनसीईआरटी खरीदिए। क्यों, सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस चेंज नहीं होगा, जो 2025-26 में था यही सिलेबस 2026 और 27 में भी रहेगा। तो सिलेबस को आप जाइए यूपीएमएसपी से डाउनलोड कीजिए, सिलेबस सर्च कीजिएगा। अब 10th में है तो 10th सिलेबस upmsp.com, और 12th में है 12th सिलेबस upmsp.com, जाएंगे आपको सिलेबस मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे। अब एनसीईआरटी सिलेबस को टिक लगा लीजिए। अब आपके पास स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या कोचिंग में या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है, उसमें टिक करते जाइए इंपॉर्टेंट। और जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसको ध्यान दीजिए। जो कि सुनिए, जो आपकी 12th केमिस्ट्री का पेपर हुआ है वो क्या था, वो लोग कहते हार्ड, कुछ नहीं, वो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उससे पूरा क्वेश्चन बना दिया था। तो आप लोग इस चीज़ों को ध्यान देना, ठीक। और 10th में भी यही सेम चीज़ें हैं, ठीक। आप लोग भी एनसीईआरटी लीजिए, आप लोग भी एनसीईआरटी लीजिए, ठीक। और सभी लोगों के पास, आपके बड़े भाई छोटे भाई जो भी हैं, यदि उनके पास क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। 10th वालों के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए अभी से। आप जब कोई भी टॉपिक यानी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं
चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसके बहुविकल्प भी बहुत ध्यान दें। क्यों कि 20 MCQ आते हैं आपके, 20 MCQ यानी 20 नंबर। ठीक, तो हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, इतना ही कहेंगे कि आप किसी काम को 4 तरीके से करने से अच्छा उसी को 4 बार कीजिए। ठीक, आपको लगा होगा समय हमारे पास बहुत है, कुछ समय नहीं है, कब समय बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। बाद में वही रोएंगे कि यदि आप टारगेट बनाते थे मेरा 95 प्लस आ जाए, 90 प्लस आ जाए, 100 तक पहुंच जाए, तो इस समय कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर जब पेपर बचेगा घिसते घिसते 1 महीने 2 दिन बच जाएंगे, कहेंगे तो बस पास हो जाएंगे। तो हमें अपने एम को बढ़ाना है ना कि घटाना है, तो आपको अभी से लगना है। ठीक, अब इतना ही कहेंगे कि आप अभी से अच्छे से एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। आज के लिए हम इतना ही, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अब, क्योंकि आपको समय देना पढ़ाई पर। ठीक, आप इधर उधर की बातों में ना भटके। ठीक, आज के लिए इतना है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो ठीक, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब हमारी क्लासेस चालू हो गई, आपको डेली वीडियो मिलना चालू हो जाएंगे। आप उससे क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही बाबू, आप मिलेंगे अब बाद में सिलेबस के साथ। ठीक।